जब बनने जा रहा है और अगले वर्ष मकर संक्रांति तक वह बनकर तैयार हो जाएगा, यह भी भगवान की अद्भुत लीला देखिए कि जो काम भगवान राम के समय में हुआ था, अब मंदिर की पताका आकाश में लहराएगी। उससे पहले रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति रह लिए और आज पहली बार अनुसूचित जनजाति समाज से हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी देश के सर्वोच्च पद के ऊपर हैं। यानी भगवान का कोई भी कार्य होता है तो उसमें वो सारे संकेत होते हैं जो पहले थे। इसीलिए हम लोग पहले जब बहुत टीवी डिबेट में जाते थे कुछ साल पहले तक, तो बड़ा तंज कसा जाता था हम लोग, क्यों भाई आप तो कह रहे हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। परंतु जो लोग उसे समझ नहीं पाते थे उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि भगवान राम कोई व्यक्ति नहीं थे जिनके जन्म का आप सबूत मांग रहे थे। उनका मंदिर कोई इमारत नहीं थी जिसके बनने की आप प्रक्रिया मांग रहे थे। और मंदिर निर्माण का समय कोई तारीख नहीं थी, काल चक्र की गति के परिवर्तन का संकेत। और आप देखिए हमारा देश स्वतंत्र हुआ, संविधान का निर्माण शुरू हुआ, जाके चेक कर लीजिए 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण का कार्य कंप्लीट हुआ और एक महीने के अंदर 22 दिसंबर 1949 की रात्रि को भगवान श्री राम लला प्रकट हुए। उसके बाद 1990-92 का दौर जब इस देश की अर्थव्यवस्था ने करवट ली, अर्थव्यवस्था का पुराना ढांचा भी टूटा और वो विवादित ढांचा भी टूटा और भारत की आर्थिक शक्ति नए ढंग से उभरनी शुरू हुई और उस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन विराट रूप लेता हुआ खड़ा हुआ। फिर 2003 का वक्त याद करिए, 2 और 3, जब एक बार पुनः वहां रामशिला का पूजन करना पड़ा था। और यही वो समय था जब एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया राम मंदिर आंदोलन के समय, जब रडार मैपिंग की रिपोर्ट लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट को दी गई और खुदाई की परमिशन मिली। 2003 का वर्ष जाके चेक करिएगा, यही वो वर्ष है जब पहली बार भारत की आर्थिक प्रगति ये हुई कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस बने थे, करंट अकाउंट सरप्लस देश बने थे। और एक चौथाई समय के लिए ही हमने कुछ समय के लिए चीन की बराबरी की थी। और इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इज